सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। European Union. European Union. The EU was created by Maastricht Treaty, which is entered into force November 1993. The EU represents one of the series to integrate Europe since World War II. At the end of World War II, several Western European countries sought clear economic, social and political ties to achieve economic growth and military security and to promote a लास्टिंग रिकन्सिलेशन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद देखा गया था बहुत सारा जो है बहुत सारी कंट्रीज को बहुत सारा नुकसान हुआ फ्रांस और जर्मनी के बीच जो हुआ था, तो उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें बहुत सारा लॉस हुआ था। उस लॉस को रिकवर करने के लिए उन कंट्रीज ने आपस में डिसाइड किया कि हम कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज मिलकर आपस में ट्रेड करेंगे, ठीक है, और पीस को प्रमोट करेंगे, ठीक है, जो हमें सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेगा। तो ये बना था यूरोपियन यूनियन। ऐसे स्टार्ट हुआ था इसकी थिंकिंग और उसके बाद ये एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, ईयू। अब यूरोपियन यूनियन, द यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर, अर्लियर 28 मेंबर कंट्री इन ईयू, यूनाइटेड किंगडम आफ्टर लीव, नाउ 27 मेंबर स्टेट इन ईयू। पहले क्या थे, 28 मेंबर थे ईयू में, लेकिन अब कितने रह गए हैं, अब 27 मेंबर ही रह गए हैं, क्योंकि एक मेंबर जो यूनाइटेड किंगडम था उसने ये ईयू को छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके बाद कितने मेंबर रह गए हैं, 27 मेंबर रह गए। तो ये है हमारी 27 मेंबर्स की पूरी लिस्ट। ये अब सारे मेंबर अभी भी ईयू का पार्ट हैं। अब जो ईयू है यूरोपियन, उसमें जो करेंसी यूज होती है वो करेंसी यूज होती है यूरो। यूरो करेंसी यूज होती है, ऑफिशियल करेंसी है ईयू की, ठीक है। अब जो 27 मेंबर्स हैं, 27 मेंबर है, अब ईयू क्या कहता है, ईयू ने ये ऑप्शन दिया है, ईयू जो क्या करता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है वो दूसरी कंट्रियों पे थोपता नहीं है। उनके पास ऑप्शन होता है, वो उसको चाहे ले या ना ले, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। तो देखो जो 27 कंट्री थी, अब उसमें से एक कंट्री जो डेनमार्क थी उन्होंने मना कर दिया कि हम यूरो करेंसी क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, हम अपनी ही करेंसी यूज करेंगे। तो अब बचे 27 मेंबर कंट्री। अब 27 में से जो 7 कंट्रीज थी वो अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाई थी कि उनको यूरो करेंसी यूज करने को मिले। अभी ये हो जाएंगी तो इनको भी यूरो करेंसी का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये सारी कंट्रीज को अभी ऑप्शन नहीं मिला, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, ठीक है। और जो बाकी 19 कंट्रीज बची हैं वहां पर अभी भी हमारी जो है यूरो करेंसी यूज होती है। द यूरोजोन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 19 कंट्रीज इन ईयू। इन सारी जो कंट्रीज हैं 19 कंट्री, इन सब में अभी क्या होता है, ईयू यूज होता है। अब जो 28 कंट्रीज थी पहले, जो कि अब जो है एक कंट्री हट चुकी है, जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब ये किस लिए बनी थी ये तो हमें पता चल गया इनका हिस्ट्री, लेकिन इनके बनने के बाद क्या क्या बेनिफिट हुए। अब ये आपस में इनके बीच क्या हो गया, कोई भी बॉर्डर नहीं रहा, अब ये आपस में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर फ्रीली ट्रेड कर सकती है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। और प्लस जितने भी बैरियर्स है वो बैरियर्स क्या हो चुके हैं, सारे बैरियर्स रिमूव हो चुके हैं। और जो यहाँ पर करेंसी चलती है वो है यूरो करेंसी। वो भी ऑप्शन है इनके पास, अगर ये उस करेंसी को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। ईयू का खुद का एक पार्लियामेंट है और इनके सूट जो सेट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं सभी कंट्री को, ठीक है। और इनके पास राइट है वोट टू चूज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कंट्रीज को जो है राइट्स है कि वो उसको वोट करे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो चूज कर सकते हैं। ईयू इज अ मोर पावरफुल। अब इतनी सारी कंट्रीज हैं उसके पास, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत सारे पीस को प्रमोट करता है, ठीक है। अब क्योंकि ईयू बहुत ज्यादा पावरफुल है तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनको ये चीजें, कुछ जो रूल्स हैं वो हो सकता है पसंद ना आए। अब जरूरी नहीं है ना सारे रूल्स हर किसी को पसंद आए, तो कुछ लोगों को ये रूल्स पसंद भी नहीं होते। वाई ईयू, क्यों ये मतलब जुड़े आपस में, तो प्रमोट कर रहे किस चीज को, पीस को प्रमोट करने, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक लेवल पे कंट्री की
वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए ये आपस में मिले और उन्होंने आपस में ट्रेड किया। चूज यूरो करेंसी, उनके पास ऑप्शन है कि वो चूज कर सकते हैं यूरो करेंसी को। यूरोज सेगन एरिया जोन। अब ये सेगन एरिया जोन है क्या? बेसिकली ये एरिया जोन है कि जिसमें 22 अभी मेंबर्स कंट्रीज हैं। अब इनके पास एक ही वीज़ा ये इशू करे, सेगन एरिया जोन, जिसमें एक वीज़ा इशू करने पर आप क्या कर सकते हो, 22 की 22 कंट्री में आप घूम सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो। और इनमें क्या है, आपस में जो ट्रेड है वो फुल्ली, वहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, ये सब कुछ क्या है इजीली हो जाता है। लेकिन जो 4 कंट्री हैं, जो अभी 4 कंट्री बची, वो क्या है अभी भी एफ्टा के थ्रू वहाँ पर पूरी तरीके से सेजान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन 22 कंट्री हैं जिसपे ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट है। 26 मेंबर कंट्रीज, 22 मेंबर फुल्ली इम्प्लीमेंट सेगन, 4 of them member of the EFTA implement Segan acquires through specific agreement related to Schengen agreement। तो ये कुछ एग्रीमेंट, स्पेसिफिक एग्रीमेंट के तहत अभी ये जो 4 कंट्रीज हैं उनको अभी इसका मेंबर वो नहीं बन पाई हैं, लेकिन 22 मेंबर कंट्री अभी भी इसका पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है फ्रीली जो है मूवमेंट कर सकती हैं आपस में एक दूसरे की कंट्री में, जो गुड्स हैं जो सर्विसेज है वो एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकती है, एक दूसरी कंट्री में आके जॉब्स वगैरह कर सकती हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है एक ग्रुप की तरह काम करती है, एक पूरे ग्रुप की तरह काम करते हैं। ठीक है, जहाँ पर ट्रैवल ईजीली है, फ्री मूवमेंट गुड्स हैं, बैरियर्स नहीं है कोई, और इस कंट्री में ट्रैवल करने के लिए एक ही वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा पूरा EU। अब ये इस्टेब्लिश हुआ था कब EU? 1 नवंबर 1993 को। ठीक है, मैस्ट्रिक्ट नीदरलैंड में। डिस्पाइट नॉट बिंग ऑफिशियली फॉर्म्ड अंटिल 1993, द यूरोपियन यूनियन फाउंडेशन actually reached further back 1957 when the European Economic Community was established. The EEC was formed out the previous group called European Coal Steel Community which had its own start 1951। ये 1951 में जो बना था EEC बना था, फिर बाद में ये जाकर जो है 1993 में जो हमारा बन गया EU, यूरोपियन यूनियन। अब ये वेस्टर्न कंट्री से स्टार्ट हुआ था, धीरे 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 करके बहुत सारी इसमें क्या करी कंट्रीज ऐड होती गई, बहुत सारी कंट्रीज 1 by 1 इसमें ऐड होती गई। ठीक है, इसके जो फाउंडर्स हैं वो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्सबर्ग। ठीक है, इसको ये सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, नोबेल पीस प्राइज, प्रिंस ऑस्ट्रेलियाज अवार्ड, कॉनकॉर्ड, बम्बई। ठीक है, ये सारे इसको अवार्ड्स मिले हुए हैं। और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है ब्रुसेल, लक्सबर्ग और स्ट्रासबर्ग, ये सारे इसके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि EU का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। प्रेसिडेंट इसका कौन है? अभी रिसेंटली हमेशा आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे करंट में कौन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल सिंस 1 दिसंबर 2019 से जो है चार्ल्स मिशेल है। ठीक है, द यूरोपियन काउंसिल फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 दिसंबर 2029 टू 31 मई 2020 तक ये रहेंगे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? अ कॉमन यूरोपियन एरिया विदाउट बॉर्डर। ठीक है, एक कॉमन एरिया बनाना जिसमें वो सारे क्या करें आपस में ट्रेड कर सके, वो भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो कॉमन यूरोपियन एरिया विदाउट एनी बॉर्डर, जिसमें कोई भी बॉर्डर ना हो, इजीली वो एक दूसरे में क्या एक दूसरी कंट्री में क्या हो सके मूवमेंट हो सके गुड्स के। ठीक है, इंटरनल मार्केट, स्टेबल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, सॉलिडरिटी। ठीक है, तो ये सब कुछ किस लिए? सॉलिडरिटी का मतलब होता है यहाँ पर एकजुटता है आपस में मिलकर। ठीक है, तो इन सब के ये सारे क्या थे मेन ऑब्जेक्टिव थे कि एक साथ कंट्रीज मिलके जो भी है उनकी टेक्नोलॉजी सब चीज़ को क्या करें बढ़ावा दें और ग्रोथ करें, एक साथ इकोनॉमिक लेवल पे ये ग्रोथ कर सकें। रिस्पेक्ट द लैंग्वेज एंड कल्चर्स, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज, एक दूसरे की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करें। ठीक है, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज हो, जो भी पॉलिसीज बने वो कॉमन हो। ठीक है, और एक दूसरे के साथ क्या करें रिलेशन बिल्डअप कर सकें, फ्रेंडशिप जो है वो बिल्डअप कर सकें, और उसके साथ साथ जो भी पॉलिसीज बने वो सबको ध्यान में रखकर बने। ठीक है, और जो ट्रेड है वो इजी हो सके विदाउट एनी बैरियर्स हो सके, तो दैट इज EU। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।